एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम माइंड मैप करेंगे अनफक योरसेल्फ बुक का। मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो का जो माइंड मैप है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिससे कि पूरे एक ही पेज में आपकी पूरी बुक आपको मिल जाएगी। साथ में वीडियो के साथ साथ अगर आप माइंड मैप बनाते हैं तो वो और भी अच्छा है, एक बहुत अच्छा टूल है चीज़ें सीखने के लिए। एक पेज पर आपकी पूरी बुक आ जाएगी। इस बुक में हम काफ़ी वैल्यूएबल लेसन्स जो हैं वो सीखेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको एक बार रिकैप करवा दूंगा कि क्या क्या हमने सीखा। हम कई सारी ऐसी बातें सीखेंगे जो हमें बताएंगे कि हम लाइफ में अनसक्सेसफुल कई सारी जगह क्यों हैं और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम हमारा माइंडसेट चेंज कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर इज इन द बिगिनिंग। नाउ दो तरीके की बातें हैं जो जिनमें हम इन्वॉल्व होते हैं। पहली ऐसी है जो हम दूसरे लोगों से करते हैं और दूसरी वो है जो हम खुद से करते हैं। जो बातें हम खुद से करते हैं उनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर होता है, क्योंकि हम 24 घंटे जो खुद से ही अंदर अंदर बोलते रहते हैं, कई सारी बातें ऐसी बोलते रहते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहती हैं। नाउ हमारी रियलिटी जो है वो बनती है हमारी जैसा भी हम पर्सपेक्टिव रखते हैं उसके हिसाब से, जैसा भी हम दुनिया को देखते हैं, हमारी सराउंडिंग तो देखते हैं, हम कैसे सोचते हैं, क्या हम बातें करते हैं, इन सब चीज़ों से हमारी जो फाउंडेशन है वो रियलिटी की फाउंडेशन बनती है ना। कई बार ऐसा क्यों होता है कि हम जो न्यू ईयर के रेजोल्यूशंस बनाते हैं, जो न्यू ईयर पे हम डिसाइड करते हैं हमारे गोल्स कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करने वाले हैं, वो हम कई बार अचीव क्यों नहीं कर पाते? उसके पीछे रीज़न ये है कि हम नैरेटिव टॉक यूज़ करते हैं रेदर देन असर्टिव। असर्टिव टॉक बहुत इम्पैक्ट लेकर आती है आपकी लाइफ में, और नैरेटिव टॉक जो है वो इतना इम्पैक्टफुल नहीं रहती है। आप खुद को अगर बोलेंगे कि आई एम रिलेंटलेस, तो उसका आपकी एनर्जी के ऊपर अलग इफेक्ट पड़ेगा। आप खुद से बोलेंगे कि आई एम एनर्जेटिक, तो आप इंस्टेंटली वो चीज़ फील कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि आई विल बी एनर्जेटिक, आई एम गोइंग टू एनर्जेटिक, तो ये आपको नाउ एंड हियर में आपकी बातों को लेकर नहीं आती है, तो आप वो फील नहीं कर पाते हैं। इतना ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल ये चीज़ें नहीं रहती है, तो आपको जो है असर्टिव टॉक यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट इज आई एम विलिंग। कुछ असर्शंस हैं, कुछ अफर्मेशंस हैं जो आप खुद को रिमाइंड करा सकते हैं चैप्टर और लेके, और ऑथर ने पूरे डिटेल में उनको समझाया है जो आप खुद को असर्ट कर सकते हैं, खुद को बोल सकते हैं ये बातें। पहले उनमें से पहला है आई एम विलिंग। नाउ कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लाइफ में होंगी, जो आपकी खुशियों को, जो आपकी बहुत अच्छी लाइफ है उसको रूइन कर रही होंगी, या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो आप फेस कर रहे होंगे। कई सारे ऐसे जो डिसीजन हैं आपने लिए होंगे जो आपको खुशी को आप जो लाइफ में फील कर रहे हैं उसको नहीं करने दे रहे होंगे। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन से, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विलिंगनेस होनी पड़ेगी। आपको विलिंग होना पड़ेगा उस काम को करने के लिए, उसके ऊपर एक्ट करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अगर आप उसके ऊपर एक्ट नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आपने वही लाइफ चूज करी है जिस लाइफ में अभी आप हैं। आप में विलिंगनेस होनी चाहिए सिचुएशन को चेंज करने के लिए, उसको एक्ट करने के लिए, उसके ऊपर, और चीज़ों को जाने देने की, और विलिंगनेस होनी चाहिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने की। नाउ कई बार हम जब स्टेटमेंट देते हैं, कुछ भी हम कई बात बोलते हैं तो उसमें हम बट लगा देते हैं, किंतु परंतु लगा देते हैं कि मैं ऐसा करूँगा लेकिन, क्या मैं ऐसा करना चाहता हूँ लेकिन। ये जो बट है ये आपके स्टेटमेंट को रूल कर देता है, उसकी पावर को रूल कर देता है, क्योंकि ये सब एक्सक्यूजेस होते हैं। कई बार हमें अगर कुछ काम करना है तो हमें उससे ये चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि हम ये सब चीज़ें करके प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को। लेकिन लाइफ जो है वो प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए, आपके लिए वेट नहीं करती है। लाइफ चलती है अपने फ्लो से, लाइफ बढ़ती है आगे, और अगर आप रुकेंगे, आप वेट करेंगे, तो लाइफ आपका वेट नहीं करेगी। तो आप बोलिए, खुद को असर्ट करिए, खुद को बोलिए, अफर्म करिए कि आप में विलिंगनेस है, आप विलिंग है चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए। आप बदलना चाहते हैं लाइफ को, आप एक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट इज
आई एम वायर्ड टू विन। नाउ जैसे भी हमारे बिलीफ्स होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर पड़ा हुआ है, हमें लाइफ में वही मिलता है। क्योंकि कई बार ऑथर बोलते हैं कि हम जो है हम वायर टू विन है। जो भी हम, अगर मान लीजिए सबकॉन्शियसली आप अपने आप को बोल रहे हैं कि आप वर्दी नहीं है कुछ चीज़ पाने के लिए, आप कैपेबल नहीं है कुछ चीज़ करने के लिए, तो आपकी इसमें विनिंग होगी, क्योंकि आप यही चाहते हैं अपनी लाइफ से। सबकॉन्शियसली आप अपने आप को यही मैसेज दे रहे हैं कि आप सच में जो है कैपेबल नहीं है, सच में आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती है अगर आप ऐसे चीज़ें बोलते हैं। तो आपकी विनिंग इसमें इसलिए हो रही है क्योंकि आप खुद को वही चीज़ें बोल रहे हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और आप वही चाहते हैं अपनी लाइफ से। आप ऊपर से कुछ और चाहते हैं कॉन्शियसली, लेकिन आप सबकॉन्शियसली अपने आप को कुछ और बना रहे हैं, तो आपके रिजल्ट भी उसी टाइप के आ रहे हैं। वी आर वायर्ड टू विन, और हमें जो भी हम चूज करना चाहते हैं कॉन्शियसली, अगर हम चाहते हैं कि हमें वो मिले, तो हमें हमारे डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। हमें डायरेक्शन को उस डायरेक्शन में हमें हमारे जो एक्शन है उनको चेंज करना पड़ेगा। हम जो खुद से बोल रहे हैं बातों को, उस पॉइंट में हमें, उस डायरेक्शन में हमें जाना पड़ेगा। तो आप खुद के बिलीव्स को पहचानिए। आप जो भी गोल्स बना रहे हैं उसके हिसाब से गोल बनाइए, खुद को जानिए। खुद को जितना बेटर जानेंगे, खुद को आप क्या बोल रहे हैं, किस हिसाब से आप खुद को ट्रीट कर रहे हैं, कैसी ऐसी बातें हैं जो आप बोल रहे हैं, क्योंकि आपके जो रिजल्ट हैं, आपके रिजल्ट जो भी आने वाले हैं उसी लेवल पर आने वाले हैं जो भी आप खुद को बोल रहे हैं, जैसा भी आप खुद को सबकॉन्शियसली माइंड में अपने आप को मान रहे हैं, जो भी आपके बिलीव्स हैं उसके हिसाब से आपको चीज़ें मिलेंगी। तो खुद को बोलिए कि आई एम वायर्ड टू विन, क्योंकि आप सच में वायर्ड टू विन हैं, और जो भी आप अपने माइंड में रूट करेंगे उसके हिसाब से आपके रिजल्ट आएंगे। नेक्स्ट इज आई गॉट दिस। नाउ कभी भी जब हमारे पास कुछ नेगेटिव होता है तो वो पूरे दिन को रूइन कर देता है। मॉर्निंग में अगर कुछ बुरा काम हो गया हमारे साथ, तो वो पूरे दिन, हमारे जॉब भी, और हम जब घर पर आते हैं वापस, तब भी वो उस टाइम तक हमारे दिन को रूइन करने की ताकत रखता है उसमें। लेकिन अब कुछ लोग हैं जो इसको डील कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। आप अपनी लाइफ में देखेंगे कि कुछ आपके बैड एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे। कभी आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज किया होगा, कई बार आपने नहीं किया होगा। फ्यूचर में भी आप कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैनेज कर सकते हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको आप मैनेज कर पाएंगे ईजीली। तो जो भी आपकी प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं उनको फेस करिए वन बाय वन, उनको अटेंशन दीजिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए वन बाय वन, उनके साथ समझिए उनको। अगर आपको उनका सॉल्यूशन नहीं मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अभी तक। हो सकता है अभी तक आपको ना मिला हो और आप फ्यूचर में आप उनको ढूंढ सकते हैं। जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है आप बिग पिक्चर को देख सकते हैं। जब हम पर्पस को देखते हैं तब हमें हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इजीली मिल जाता है, क्योंकि हम कई बार प्रॉब्लम में इतने ज़्यादा घुस जाते हैं कि हम उसका सॉल्यूशन ही नहीं निकाल पाते। तो हमें थोड़ा बिग पिक्चर की तरफ देखने की ज़रूरत पड़ती है। नाउ से आई गॉट दिस। आई गॉट दिस का मतलब ये नहीं है कि आपको उसका परफेक्ट सॉल्यूशन मिल गया है। आई गॉट का मतलब दिस का मतलब ये है कि आप उसको ओन करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपने पास्ट में भी किया है। सो खुद से बोलिए आई गॉट दिस। नेक्स्ट इज आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी। हम एडिक्ट हुए पड़े हैं सर्टेनिटी के लिए। सर्टेनिटी के पीछे हम भागते हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और कहती है। रियलिटी लाइफ की ये है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है। लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, और अनसर्टेनिटी में ही हमें लाइफ मिलती है, अनसर्टेनिटी में ही हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। जब हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, सर्टेनिटी में रहना चाहते हैं, तब हम ग्रो नहीं कर रहे होते हैं, हम एक तरीके से पास्ट में ही जी रहे होते हैं, क्योंकि हमारे एक्शन उसी लेवल के होते हैं, हम मूव नहीं कर रहे होते हैं वहाँ से। लेकिन सक्सेसफुल लोग जो हैं वो ऐसा नहीं करते। सक्सेसफुल लोग जो हैं वो वहाँ से मूव करते हैं, एक्शन लेते हैं। उन्होंने कई सारे ऑब्स्टिकल्स जो हैं उनको पार करने पड़ते हैं। वो भले ही उस काम को करने के लिए फील कर रहे हो ना कर रहे हो, उनको
उनको सर्टेनिटी हो या ना हो उनको, लेकिन वो अनसर्टेनिटी में भी एक्ट करते रहते हैं और वो वहाँ तक पहुँचते हैं जहाँ तक उन्हें पहुँचना है। नाउ फनी थिंग ये है कि हम सर्टेनिटी को चेज़ करना चाहते हैं जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और जितनी ज़्यादा कंफर्टेबल हम आज होंगे उतना ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हमें कल होना पड़ेगा। क्योंकि प्रॉब्लम्स अगर आज हम फेस नहीं कर रहे हैं तो कल और बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी जिनको हमें फेस करना पड़ेगा। सो आप खुद को रिमाइंड कराइए कि लाइफ जो है अनसर्टेन है और आप अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करते हैं। आई एम्ब्रेस द अनसर्टेनिटी, और आप अनसर्टेनिटी में भी आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम व्हाट आई डू। नाउ सक्सेसफुल लोग जो हैं वो सिंपली अपने गोल पे फोकस करते हैं, टास्क करते हैं, उसमें लीन होते हैं और वो एक्ट करते हैं, भले ही वो उनका मूड हो या ना हो, भले वो उस काम को करने के लिए फील कर रहे हों या ना कर रहे हों। कई सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं, कई सारे ऐसे जो भी सक्सेसफुल लोग रहे हैं, वो उनका टास्क फिक्स रहता है, भले ही वो मूड में है या नहीं है, लेकिन वो अपने काम को करते हैं क्योंकि वो उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। अपनी लाइफ को चेंज तभी कर सकते हैं जब आप कुछ करेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं करने के बारे में तो आपकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती है। क्योंकि आप वो बनते हैं जो आप करते हैं, ना कि वो जो आप सोचते हैं, राइट। डेल कार्नेगी ने भी बहुत अच्छा कोट कहा था। उन्होंने बताया था कि जो इनएक्शन है, जब आप एक्ट नहीं कर रहे होते हैं तब आप फियर और डाउट को पैदा करते हैं, जब आप एक्शन लेते हैं तब आप में कॉन्फिडेंस और करेज आता है। इसलिए आप जाइए, बाहर जाइए, अपने फियर को कॉन्कर करिए, फेस करिए उनको, और वो आपके जो भी फियर्स हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं एक्शन से। अपनी एक्शन को बदल के अपनी लाइफ को आप बदल सकते हैं, और यही एक तरीका है लाइफ को बदलने का, क्योंकि आप क्या करते हैं वो आपको डिफाइन करता है। सेपरेटिंग योर थॉट्स फ्रॉम हु यू आर। आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप खुद को रिमाइंड कराइए, आप अपने थॉट्स नहीं हैं, आप वो बनते हैं जो आप काम करते हैं, आप वो हैं जो आप काम करते हैं। आप स्मार्टेस्ट पर्सन हो सकते हैं इस दुनिया में, लेकिन वो कुछ भी मैटर नहीं करेगा, आपकी लाइफ को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा अगर आप उसके ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। तो खुद को रिमाइंड कराइए, खुद को असर्ट करिए, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम वॉट आई डू। नेक्स्ट इज आई एम रिलेंटलेस, बीइंग रिलेंटलेस। देयर इज ओनली वन थिंग दैट कैन कीप यू गोइंग। केवल एक ही तरीका है जो आपको आगे बढ़ा सकता है, वो है रिलेंटलेस होना, वो है लगातार तरीके से काम करना। जब आप नहीं रुकते हैं, जब आप फीलिंग का इंतज़ार नहीं करते हैं, तब आप मूड सही होने का इंतज़ार नहीं करते हैं, तब आप बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि अगर आप डाउट में, वरी में और इन सब चीज़ों में लगे रहेंगे तो आप काम को नहीं कर पाएंगे। तो एक्ट करना, रिलेंटलेस तरीके से काम करना बहुत ज़रूरी है। जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आज सक्सेसफुल इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने कई सारे ऑब्स्टिकल्स को पार किया है, उन्होंने रिलेंटलेस होकर काम किया है। जब आप श्योर नहीं हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कई बार आपको फेलियर मिलेगी, कई बार आप डिस्करेज होंगे, आप डिफीटेड फील करेंगे, लेकिन ये सब कुछ सही है, ठीक है, क्योंकि ये सब एक पार्ट है लाइफ का। फेलियर भी मिलती है, कई बार हम जीतते भी हैं, कई बार हम हारते भी हैं, लेकिन जो चीज़ सही नहीं है वो है रुकना। आप कभी भी रुक नहीं सकते। लाइफ में कोई डेस्टिनेशन नहीं है, लाइफ हमेशा चलती रहती है और लाइफ में हमेशा हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, एक के बाद एक। क्योंकि लाइफ की आप अगर रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, तब आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो खुद को रिमाइंड कराइए कि यू आर रिलेंटलेस। बोलिए आई एम रिलेंटलेस। नेक्स्ट इज आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। जितनी ज़्यादा गैप हमारे एक्सपेक्टेशन में और रियलिटी में होता है, उतनी ही ज़्यादा हम पावरलेस फील कर रहे होते हैं, उतना ही ज़्यादा हमें बुरा लग रहा होता है।
क्यों? क्योंकि हमारे रिजल्ट हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आते, हमारी जो लाइफ है हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, और हम अगर उसी चीज़ में उलझे रहते हैं तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाते, वो एक्शन नहीं ले पाते जो हमारी लाइफ को सुधारने के लिए ज़रूरी है। और जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओके हैं उनके साथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन जो सिचुएशन आप जिसमें हैं आप उसको साथ एग्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप उसको ऑन कर रहे हैं, आप उसको चार्ज ले रहे हैं कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इसको ठीक करेंगे। आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी जो भी लाइफ है, जो भी सिचुएशन है, जो भी आपके रिजल्ट आए हैं, या जो भी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप इसको ठीक कर सकते हैं क्योंकि आप इसको ऑन करते हैं, वो आपकी है। नाउ नन ऑफ दिस मीन्स कि आप प्लान न करें लाइफ में और बिना किसी डायरेक्शन के, बिना किसी गोल के चलें, बट इसका मतलब ये है कि जो भी प्लान करने के बाद आप एग्जीक्यूट करते हैं और उसके साथ जो भी होता है आप उसको ऑन करते हैं, आप उसको डील करते हैं उसके साथ, ना कि आप एक्सपेक्टेशन के में फंसे रहते हैं और एक्सेप्ट नहीं लेते हैं। सो खुद को रिमाइंड कराइए, आई एक्सपेक्ट नथिंग एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग। where next chapter is where next. If you want your life to be different, you have to make it happen. आपको अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ डिफरेंट हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जैसे कि कहते हैं ना कि इफ़ यू want to change something you have to change something। अगर आप कुछ बदलना चाह रहे हैं तो आपको कुछ बदलना पड़ेगा, अपनी लाइफ में कुछ बदलना पड़ेगा। रिमाइंड योरसेल्फ कि आप मरने वाले हैं और आप अगर खुद के ऊपर प्राउड फील करना चाहते हैं, ऐसे कुछ काम करना चाहते हैं जिसके ऊपर आपको प्राउड हो फील हो, तो आपको उसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जो भी आप काम करना चाहते हैं उसके ऊपर आप खुद को ये नहीं बोल सकते, एक्सक्यूजेस नहीं दे सकते, क्योंकि जब आप डेथ बेड पे होते हैं तब आप बहुत रिग्रेट करेंगे, सभी लोग, अगर वो हम काम नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट इज 2 स्टेप्स टू फ्रीडम। नाउ 2 स्टेप है फ्रीडम की। पहली स्टेप है कि आप वो काम करना बंद कर दीजिए जो भी आप अभी तक आप काम कर रहे हैं। ऑब्जर्व करिए खुद को कि जिस भी प्रॉब्लम में आप हैं तो वो क्यों है, किस वजह से है, ऐसी कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से आप इस प्रॉब्लम में आए हैं। और अगर आपको ये सब चीज़ें पता हैं और आप फिर भी एक्ट नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप चेंज होना ही नहीं चाहते, आप अपनी लाइफ को चेंज करना ही नहीं चाहते। क्योंकि अगर आप कोई चीज़ें पता हैं और आप इसके ऊपर फिर भी एक्ट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ ऐसी ही है और आप उसको नहीं बदलेंगे। तो ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करें, खुद के साथ जिस भी बिहेवियर है आपका, जिसने भी आपको उस प्रॉब्लम में डाला है, अपनी लाइफ की सिचुएशन में डाला है, खुद के साथ ऑनेस्ट तरीके से बताएं खुद को। और जब आप ये बताएंगे तो आप एक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट टेकिंग द एक्शन टू प्रोपेल यू फॉरवर्ड। एक्ट करना स्टार्ट करिए जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। जब आप एक्ट करते हैं, अपने काम करते हैं, तो आप पॉजिटिव हैबिट्स भी बिल्ड कर सकते हैं और जो आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं। और सही डायरेक्शन में जाने के लिए आपको एक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज गेट आउट ऑफ योर हेड। अब जितना कुछ भी आपने देखा, जितना कुछ भी सुना समझा, कुछ भी काम नहीं करेगा अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो अगर आपको कुछ डिफरेंस लेकर आना है अपनी लाइफ में तो आपको खुद को करना पड़ेगा, आपको खुद को वो काम करना पड़ेगा। सो मेक इट हैपन नाउ। अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा कि हमें असर्टिव टॉक करनी चाहिए, नैरेटिव टॉक नहीं करनी चाहिए। हमने सीखा कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमें विलिंगनेस है कि नहीं है हमें हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए। हमने सीखा कि हम विनर हैं, जो भी सबकॉन्शियस माइंड में हमारे अंदर रूटेड है उसके हिसाब से हम काम करते हैं, एक्ट करते हैं और उसके हिसाब से हमें रिजल्ट मिलते हैं। हमने देखा कि हमने पास्ट में कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया है, हम फ्यूचर में भी कर सकते हैं क्योंकि वी गॉट दिस। एंड लाइफ इज़ अनसर्टेन, लाइफ इज़ इन अनसर्टेनिटी। कुछ भी सर्टेन नहीं है, सब कुछ अनसर्टेन है। और रिलेंटलेस तरीके से काम करना, बैनरों की काम करना ही एक तरीका है कहीं भी पहुंचने का।
और एक्सपेक्टेशंस हैं जो वो रूइन करती हैं हमारी लाइफ को भी, हमारी हैप्पीनेस को भी, क्योंकि हम फिर सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो भी हमारे रिजल्ट हैं उनको, और उनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाते सही तरीके से उनको सॉल्व करने के लिए। तो एक्सपेक्ट मत करिए और एक्सेप्ट करिए चीज़ों को, और ऑब्जर्व करिए कि आप कहाँ गलत हैं और एक्शन लेने की कोशिश करिए सही डायरेक्शन में, जिससे कि आप आगे बढ़ सकें। सो ये थे कुछ जो लेसन्स जो हमने सीखे। तो और ये था वीडियो अनफक योरसेल्फ बुक का। आई होप कि कुछ वैल्यूएबल लेसन्स आपने इसमें से सीखे होंगे। अगर आपको लगता है ये वैल्यूएबल लेसन्स आपके काम आ सकते हैं तो आप इनको लिखिए और समझने की कोशिश करिए। इस वीडियो के लास्ट में, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक भी दे दूंगा जहाँ से जाकर आप इस बुक को ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आप क्या चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।